बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ जैन, आप देख रहे हैं कुकिंग विद जैन। आज मैं आपके साथ अपनी बेकरी के बहुत ज्यादा पसंद किए जाने वाले बिस्किट की असल रेसिपी शेयर करूंगा। ये बिस्किट मैं रोजाना तकरीबन 100 किलो बनाकर सेल करता हूं और बहुत अच्छा मुनाफा कमाता हूं। मुझे काफी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि जब हम घर में बिस्किट बनाए तो उनमें ओरिजिनल बेकरी जैसा टेस्ट नहीं आता। आज मैं आपके साथ अपनी बेकरी के कमर्शियल तरीके से बनते हुए बिस्किट दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि हम बेकरी पर बहुत कम लागत में बगैर मक्खन के खस्ता बिस्किट कैसे तैयार करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से घर पर असल बेकरी जैसे बिस्किट बना सकेंगे और इन्हें सेल करके बहुत अच्छा मुनाफा भी कमा सकेंगे। इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। फिर भी अगर आपको कुछ समझ ना आए तो इसमें मैं आपके साथ अपने हेड शेफ का नंबर शेयर कर दूंगा, जिससे आप इनके बारे में और भी इंफॉर्मेशन ले सकेंगे। तो अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। ये सबसे पहले हम एक बाउल में 3 किलो घी ले लेंगे। सिंपल घी ले लेंगे। ठंड काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से घी जमा हुआ है, तो हम ये 3 किलो सिंपल घी ले लेंगे। साथ ही हम इसमें 3 किलो शॉर्टनिंग लेंगे। आप इसकी जगह मक्खन भी ले सकते हैं। ये घी से बनी हुई शॉर्टनिंग है। इसकी रेसिपी पहले मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ये भी हम 3 किलो ले लेंगे और ये भी हम इसमें बाउल में शामिल कर लेंगे। अब हम पिसी हुई शुगर ले लेंगे, इसको भी हम तोल लेंगे। ये हम 3 किलो पिसी हुई शुगर ले लेंगे, इसको भी हम घी के साथ बाउल में शामिल कर लेंगे। ये देखें, हमने शुगर को बाउल में शामिल कर लिया और हमने साथ ही मशीन को ऑन कर लिया और इसको हम अच्छे से बीट कर लेंगे। ये हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। ये घी और चीनी के मिक्सचर को हम ये मशीन में बीट कर लेंगे। आप इसको घर में बीटर की मदद से बीट भी कर सकते हैं और हाथों की मदद से भी इसको बीट कर सकते हैं। इसको बीट करते हुए करीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। इसमें हमने उसके अलावा कोई भी चीज़ शामिल नहीं की। ये देखें, ये अपने साइज से करीबन 3 से 3 गुना फ्लफी हो चुका है, यानी कि ये 1% था, ये 3% हो चुका है। बीट करने से ये इतना ज़्यादा फ्लफी हो चुका है। अब हम इसमें अंडे शामिल करेंगे। हम एक बर्तन में सेपरेट 20 अंडे तोड़ लेंगे। ये हमने 20 अंडे ले लिए, इनको हमने एक बर्तन में सेपरेट तोड़ लिया। अब हम ये देखें, हमारा मिक्सचर तकरीबन 3 गुना फ्लफी हो चुका है। इसमें हमने कोई भी और चीज़ शामिल नहीं की। ये अब हम इसमें अंडे शामिल करेंगे। ये हम थोड़े थोड़े करके सारे अंडे इसमें शामिल कर लेंगे। जैसे ही अंडे मिक्स होते जाएंगे, हम बाकी के अंडे इसमें शामिल करते जाएंगे। साथ ही हम इसमें कलर शामिल करेंगे। ये आपकी पसंद है, अगर आप कलर शामिल करना चाहें तो कर लें, अगर ना करना चाहें कोई मसला नहीं है। ये हम हाफ़ टेबल स्पून येलो कलर ये शामिल करेंगे। इससे बिस्किट में बहुत खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। अगर आप कलर ना डालना चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये हम इसमें बाकी के अंडे भी शामिल कर लेंगे। ये देखें, ये अब हम 9 किलो फ्लोर ले लेंगे। ये हम 9 किलो मैदा तोलकर साइड पे कर लेंगे। ये अब हम मैदा में 100 ग्राम कस्टर्ड पाउडर ये शामिल कर लेंगे। हम वनीला कस्टर्ड ले लेंगे, इससे बिस्किट में बहुत ज़बरदस्त टेस्ट और खुशबू आएगी। अगर आप थोड़े बना रहे हैं तो आप इसमें हाफ चम्मच कस्टर्ड पाउडर शामिल कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्सचर काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए हमें इसको बीट करने में 15 से 20 मिनट लगे। अगर आप थोड़ा मिक्सचर बीट कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट में ये फ्लफ़ी हो जाएगा और बेहतरीन रेडी हो जाएगा। इसमें अंडे और कलर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें फ्लोर शामिल करेंगे। हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें सारा फ्लोर शामिल कर लेंगे ताकि ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। ये हम इसमें सारा फ्लोर शामिल करते जाएंगे। ये हमने सारा फ्लोर ये मिक्सचर में शामिल कर लिया। हमारा फ्लोर अच्छे से मिक्सचर में मिक्स हो चुका है। ये सारा एक जान हो चुका है। अब हम मशीन को बंद कर लेंगे और इसको नीचे उतार लेंगे।
ये सारे मिक्सचर को हम हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि अगर इसमें घी या शुगर अच्छे से अगर मिक्स नहीं हुई या फ्लोर मिक्स नहीं हुआ तो वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ये हम थोड़ा थोड़ा करके इसको मिक्स करते जाएंगे और मिक्स करने के बाद जैसे ये मुलायम हो जाएगा इसको अब हम साइड पे करते जाएंगे। इसी तरीके से हम सारा मिक्सचर ये सेट कर लेंगे। ये एक जान करने के बाद मिक्सचर को हम टेबल पर ले आएंगे और नीचे हम फ्लोर छिड़क लेंगे टेबल पर और इसको टेबल पर बिछा लेंगे। ये हमने इसको टेबल पर बिछा लिया। ये इसकी हम एक लंबी स्टिक बना लेंगे और साथ ही हम टेबल पर ये मैदा को अच्छे से छिड़क लेंगे ताकि हमारे बिस्किट नीचे ना लगें। कोशिश करें आप कम से कम मैदे का इस्तेमाल करें। ये हम इसको पूरे टेबल पर बिछा लेंगे और हाथों की मदद से इसको सेट कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये हम इसको हाथों की मदद से सेट कर लेंगे। इसको हम बिल्कुल पतला कर लेंगे। पहले हम इसको हाथों की मदद से सेट कर लेंगे, बाद में हम इसको रोल पिन से बिल्कुल सीधा कर लेंगे। ये हमने इसके नीचे धागे को फेर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, इसे अगर थोड़े बहुत नीचे चिपके होंगे तो वो नीचे से उतर जाएंगे। इसके ऊपर वह हम मैदा छिड़क लेंगे और इसको रोल पिन की मदद से ये सीधा कर लेंगे। ज़्यादा आपने इसको बारीक नहीं करना और ज़्यादा आपने इसको मोटा नहीं रखना। नॉर्मल आपने इसको इसकी तय बना लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें बेहतरीन से हमारे ये सारे बिस्किट ये हमने इनको रोल पिन की मदद से ये सेट कर लिया। ये आप इसकी मोटाई देख सकते हैं। ये अब हम सारे बिस्किट के ऊपर अच्छे से अंडे को लगा लेंगे। ये हमने अंडे को अच्छे से बीट करके ये ब्रश की मदद से सारे बिस्किट के ऊपर ये अच्छे से इसको लगा लेंगे। इस एक तरह के मिक्सचर से ही आप काफ़ी टाइप के बिस्किट बना सकते हैं। ये देखें, हम इस मिक्सचर के ऊपर जिसके ऊपर हमने अंडा लगाया था इसके ऊपर हम तिल शामिल करेंगे। आप इसके ऊपर चॉकलेट चिप शामिल कर सकते हैं, गिरी का बुरादा शामिल कर सकते हैं। जिस टाइप के आपने बिस्किट बनाने हो वो चीज़ आप इसके ऊपर शामिल कर सकते हैं। ये हम थोड़े से बिस्किट के ऊपर तिल शामिल कर लेंगे। ये कलर वाली सवैयाँ, ये बर्मासिली ये शामिल करेंगे जो कि आइसक्रीम केक के ऊपर ये शामिल की जाती है। हम अपनी मर्ज़ी से इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। आप इसके ऊपर पिस्ता शामिल कर सकते हैं, तिल शामिल कर सकते हैं, पीनट शामिल कर सकते हैं, कलवंजी शामिल कर सकते हैं, जो भी आप बनाना पसंद करें। ये हम इसके ऊपर ये हमने पीनट को श्रेड किया हुआ है, ये हम इसके ऊपर ये शामिल करेंगे। ये देखें माशाल्लाह, ये हमने ये कलर वाली सवैयाँ ये बरमासिली इसके ऊपर शामिल कर ली। ये हमने तिल शामिल कर लिए और ये पीनट इसके ऊपर शामिल कर लेंगे।
ये देखें रेनबो वर्मासिली, ये आपको 350 रुपये में 1 किलो का पैकेट आसानी से मार्केट में से मिल जाएगा। ये हम इसके ऊपर शामिल कर लेंगे इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आप इसकी नाइफ़ से कटिंग भी कर सकते हैं और इसकी हम ये देखें, ये हम गोल बिस्किट बनाएंगे। ये आपको इस तरह का कटर आसानी से मार्केट में से मिल जाएगा। ये हम इससे इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम इसको हल्का सा पानी में डिप करेंगे और साथ ही हम इसके ये बिस्किट कट करते जाएंगे, साथ ही हम इसको ट्रे में लगाते जाएंगे। ये हम इसकी कटिंग करते जाएंगे और इसको ट्रे में खूबसूरत तरीके से लगाते जाएंगे। ये जब ओवन में बेक होंगे ये काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, इसलिए हम इसको फासले पर रखेंगे। देख सकते हैं ये हमने सारे कट कर लिए। ये हमने इसकी ट्रे रेडी कर ली। दूसरी तरफ हम ये वर्मासिली वाले बिस्किट, ये भी हम इसी तरीके से ये गोल ये चूड़ी से निकालते जाएंगे। ये थोड़ा सा हम इसके ऊपर कोकोनट हमने शामिल कर लिया। हमने सारे कलर वाली सुइयों वाले बिस्किट कट कर लिए। ये अब हम तिल वाले बिस्किट ये इनकी कटिंग करेंगे। ये इसी तरीके से हम इनकी कटिंग करते जाएंगे। सिंपल आप इसको छुरी की मदद से भी कट कर सकते हैं। ये अब हम थोड़ा सा मिक्सचर साइड पे निकाल लेंगे। ये हमने इसमें 2 चम्मच चॉकलेट पाउडर या कोको पाउडर ये अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको हम फुल चॉकलेट वाला बिस्किट बनाएंगे। इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखें, ये अब हम एक मोल्ड ले लेंगे। ये आपको आसानी से मार्केट में से मिल जाएगा। ये इस मोल्ड से हम ये वाइट मिक्सचर निकालेंगे। ये आसानी से निकलता जाएगा। ये देखें, आप इसको अंगूठे से पीछे से ज़ोर लगाएंगे तो ये आसानी से निकलता जाएगा। ये हम ब्लैक मिक्सचर जिसमें हमने चॉकलेट मिक्स की, इसी तरह ये एक मोल्ड में ले लेंगे। ये इस तरीके से ये आप देखें, ये हमने मिक्सचर लिया, इसको हमने हाथ में पकड़ा और ये अंगूठे की मदद से ये हम इसको आगे ले जाएंगे और ये पीछे से इसको ज़ोर लगाते हुए इस तरीके से निकालेंगे। जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको आसानी से निकाल सकेंगे। आपको बिल्कुल भी इसको निकालने में मुश्किल नहीं होगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जैसे ही आप बार बार इसको ट्राई करते जाएंगे तो आपका बिस्किट इंशाल्लाह परफेक्ट बनता जाएगा। ये मोल्ड आपको आसानी से ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। फैसलाबाद में हमारे ये कारखाना बाज़ार में से आसानी से मिल जाते हैं। इससे आप खूबसूरत से बिस्किट बिल्कुल बेकरी जैसे घर पर आसानी से बना सकेंगे। ये इसी तरह हम ये दूसरे फुल चॉकलेट बिस्किट रेडी करेंगे। ये देखें, ये भी हम इसी मोल्ड से, ये आपने हाथों को आगे से थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हिलाना है तो ये बिल्कुल डिफरेंट बिस्किट बन जाएंगे। ये हम खूबसूरत से फुल चॉकलेट वाले ये गोल बिस्किट रेडी करते जाएंगे। ये बेहतरीन किस्म की रेसिपी आपके साथ ये हमारे उस्ताद हैं, ये उस्ताद नज़ीम साहब ये शेयर कर रहे हैं। मैं आपके साथ इनका नंबर शेयर कर देता हूँ। ये नीचे इनका नंबर आ रहा है। अगर आपने कुछ भी पूछना हो तो आप इनसे पूछ सकते हैं। ये इसी तरह हम खूबसूरत से ये जैम वाले बिस्किट बनाएंगे। ये देखें, आसानी से ये भी हम इसी मोल्ड में से निकालते जाएंगे। ये हाथों को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हिलाने से ये बेहतरीन बिस्किट आप बना सकेंगे। ये हम थोड़ा सा मिक्सचर ये पाइपिंग बैग में लेंगे। पाइपिंग बैग आपका आप डबल कर लें, या और अगर आपका मिक्सचर ज़्यादा सख्त हो तो इसमें एक अंडा शामिल करके इसको सॉफ्ट कर लें। इसको आप पाइपिंग बैग में से भी निकाल सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से आप इसको पाइपिंग बैग में से भी निकाल सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते रहें तो आप आसानी से परफेक्ट बिस्किट घर में बना सकेंगे। ये उसी मोल्ड से हम ये करेला बिस्किट बनाएंगे। ये देखें, सिंपल आसानी से ये भी बनते जाएंगे। आपने पीछे से बस अंगूठे को हल्का सा ये पुश करना है और इसको पीछे की तरफ खींचना है।
बेहतरीन किस्म का ये आपका बिस्किट बनकर रेडी हो जाएगा। ये अब हम ये बिस्किट के ऊपर जैम लगाएंगे। ये जैम की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। सारी ट्रे को ये ट्रॉली में शामिल करेंगे। ये देख सकते हैं आप। फिर हम इसको ओवन में बेक करेंगे। ये हम ट्रॉली को ओवन में ले जाएंगे और इनको बेक करेंगे। ये हम ओवन को बंद करेंगे और साथ ही हम इसको ओवन को ऑन कर लेंगे। ओवन को आप पहले से प्रीहीट कर लें। ये हमारी 93 टेम्परेचर ऑलरेडी ओवन में था। हमने इसको 150 पर सेट किया और साथ ही हम इसका टाइमर लगा देंगे। ये हम 25 मिनट का टाइम लगा देंगे और इसको ऑन करेंगे। मिनट में हमारे बिस्किट बेहतरीन किस्म के ये बेक हो चुके हैं। इनको अब हम ये ट्रॉली में से बाहर निकाल लेंगे। ये सारे बिस्किट हम ट्रॉली में से बाहर निकाल लेंगे। ये देखें काफ़ी हद तक ये फ्लफ़ी हो चुके हैं। माशाल्लाह ये सारा दिन हमारे बिस्किट रेडी होकर शॉप पर जाते रहते हैं और लोग इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हमने इनमें बिल्कुल भी बेकिंग पाउडर का भी इस्तेमाल नहीं किया। अगर हम इसमें बेकिंग पाउडर यूज़ करें तो ये ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाएंगे और ये अपनी असल शेप में नहीं रहेंगे। माशाल्लाह बिस्किट देखें इंतहाई खस्ता और बेहतरीन रेडी हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।